हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, आज एक इजी एंड क्विक साड़ी कुचो डिज़ाइन बनाएंगे नॉर्मल सेविंग नीडल से। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 mm बिग साइज़ के गोल्डन बीड्स लिए हैं। उसके बाद नॉर्मल सेविंग नीडल में 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। एक और नीडल में 80 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है कुचो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं बीड्स और सिल्क थ्रेड को यूज़ करते हुए ट्रायंगल शेप में लेटेस्ट साड़ी कुचो डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमें नॉर्मल सेविंग नीडल में 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेके एक नॉट डाल लेना है। उसके बाद पल्लू के बैक साइड से नीडल को हमें पास कर लेना है। इन सिल्क थ्रेड को पहले हमें नीट कर लेना है। नेक्स्ट हमें फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए इस थ्रेड के नज़दीक ही नीडल को पास करते हुए एक नॉट बनाना है। स्लोली इस तरीके से नॉट बनाएंगे। फिर से फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस नॉट के नज़दीक से ही नीडल को पास करके स्लोली इस तरीके से धागा छोड़ देंगे। ये एक और नॉट बन जाएगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 नॉट्स बना लिए हैं। नेक्स्ट हमें इन नॉट्स के बाद 1 फिंगर के स्पेसिंग में यहाँ से नीडल को पास कर लेना है और एक नॉट बनाना है। इस तरीके से 1 फिंगर के स्पेसिंग में एक नॉट बनाने के बाद फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए ये जो नॉट हमने बनाया है इस नॉट के नज़दीक से ही दोबारा से नीडल को पास करते हुए इन सभी सिल्क थ्रेड को नीट करना है और स्लोली धागा छोड़ देना है। ये एक नॉट बन जाएगा। नेक्स्ट हमें फिर से इन सभी सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए जहाँ से थ्रेड पास हुआ है उसके बिल्कुल नज़दीक से ही एक बार फिर से नीडल को पास करते हुए स्लोली एक नॉट बनाएंगे। इस तरीके से हमें टोटल 3 नॉट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमें नीडल में ये जो 3 mm के बिग साइज़ के बीड्स हैं ये हमें टोटल 3 बीड्स लेने हैं। इन तीनों बीड्स को नीडल में इंसर्ट करने के बाद ये जो सिल्क थ्रेड है इन सभी सिल्क थ्रेड को हमें नीट कर लेना है। नेक्स्ट हमें ये जो एक बीड है इस एक बीड को छोड़ के फर्स्ट वाले ये जो 2 बीड्स हैं इन दोनों बीड्स में से नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से पास कर लेना है। उसके बाद इन सभी बीड्स को नीट करते हुए स्लोली हमें धागा खींच लेना है और ये तीनों बीड्स इस तरीके से ट्रायंगल शेप में आ जाएंगे। अच्छे से टाइटली इन बीड्स को सेट करने के बाद नेक्स्ट हमें ये जो सेकेंड वाला बीड है इस बीड के नेक्स्ट हमें इन दोनों बीड्स के बाद यहाँ से नीडल को पास कर लेना है और स्लोली इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए धागा खींच लेना है। ये एक नॉट बन जाएगा। ये तीनों बीड्स पल्लू पे अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस नॉट के नज़दीक से ही दोबारा से नीडल को पास करते हुए इन सिल्क थ्रेड को नीट करके एक नॉट बनाना है। हमने यहाँ पे 2 नॉट्स बना लिए हैं। इसी तरीके से हमें फिर से फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए एक और नॉट बनाना है। टोटल हमें यहाँ पे 3 नॉट्स बनाने हैं। इस तरीके से 3 नॉट्स बनाने के बाद नेक्स्ट हमें नीडल में ये जो बिग साइज़ के बीड्स हैं ये हमें 3 बीड्स लेने हैं। इन तीनों बीड्स को नीडल में इंसर्ट करने के बाद इन सभी सिल्क थ्रेड को पहले नीट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले बीड को छोड़ के नेक्स्ट वाले ये जो 2 बीड्स हैं इन दोनों बीड्स में से नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में पास कर देना है। उसके बाद इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए इन तीनों बीड्स को हमें स्लोली इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लाना है। अच्छे से टाइटली इन बीड्स को स्टिच करना है। देख सकते हैं इस तरीके से तीनों बीड्स ट्रायंगल शेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें जो ये दोनों बीड्स का साइज़ है उतने ही डिस्टेंस में से नीडल को पास करते हुए एक नॉट बनाना है। एक नॉट बनाने के बाद नेक्स्ट हमें इस नॉट के नज़दीक ही एक और नॉट बनाना है। इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए स्लोली धागा छोड़ देंगे। इसी तरीके से एक और नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स शेप में बीड्स को स्टिच करने के बाद 3 नॉट्स बनाए हैं। और अब नेक्स्ट हमें 1 फिंगर स्पेसिंग का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ से नीडल को हमें पास कर लेना है और यहाँ पे एक नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर आप इन्हें इस डिस्टेंस को स्किप करते हुए ओनली बीड वर्किंग भी कर सकते हैं। कंटिन्यूसली हमें 3 नॉट्स
और 3 बीड्स ट्रायंगल शेप में स्टिच करते हुए पूरे पल्लू पे भी एक डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें 3 नॉट्स बनाने के बाद नीडल में हमें 3 बीड्स इंसर्ट कर लेने हैं। इन तीनों बीड्स को इन सिल्क थ्रेड में पास करने के बाद पहले हमें इन सिल्क थ्रेड को नीट कर लेना है। नेक्स्ट हमें फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस फर्स्ट वाले बीड को छोड़ के सेकेंड वाले इन दोनों बीड्स में से नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में पास कर लेना है। उसके बाद इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए इन तीनों बीड्स को हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लाना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने नॉर्मल सेविंग नीडल से और भी सारी कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। उनमें से जो लेटेस्ट है उनका लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है। ऑल्सो लेटेस्ट सारी कुछ टसल्स डिज़ाइन, क्रोशेट के सारी कुछ टसल्स डिज़ाइन के भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाते हुए उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वो सभी वीडियोस उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 नॉट्स बना लिए हैं और अब नेक्स्ट हमें इसी तरीके से पूरे पल्लू पे बीड वर्किंग कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, बीड वर्किंग कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हमें 1 फिंगर की स्पेसिंग देते हुए 2 नॉट्स बनाए हैं और अब नेक्स्ट हमें एक और नॉट बनाना है। 3 नॉट्स बनाने के बाद पल्लू को टर्न करते हुए बैक साइड से लास्ट वाला ये जो नॉट है उसी नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में से नीडल को हमें पास कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में नीडल को पास करने के बाद नेक्स्ट हमें ये जो थ्रेड्स हैं इन थ्रेड्स में से नीडल को पास करके एक नॉट बनाना है। अच्छे से टाइट नॉट बनाने के बाद लास्ट वाले ये जो 3 थ्रेड्स हैं यहाँ पे बैक साइड ये जो 3 थ्रेड्स हैं इन तीनों थ्रेड्स में से नीडल को हमें वापस पास कर लेना है और अब नेक्स्ट हमें इस एक्स्ट्रा सिल्क थ्रेड को कट कर लेना है। बाकी जो बचे हुए हैं बैक साइड इन्हें फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर लेंगे और अब नेक्स्ट हमें पल्लू को सीधे साइड से टर्न कर लेना है। कुच्चू बनाने के लिए 80 स्टैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेके ये जो हमने 1 फिंगर का स्पेसिंग डिस्टेंस दिया हुआ है इसके बैक साइड से नीडल को हमें पास कर लेना है। 2 ट्रायंगल्स के बाद ये जो हमने 1 फिंगर का स्पेसिंग दिया हुआ है यहाँ से हमें नीडल को पास करते हुए दोनों साइड से इन सिल्क थ्रेड को नीट कर लेना है। उसके बाद जरी थ्रेड लेना है। इस जरी थ्रेड को इन सिल्क थ्रेड के बैक साइड से पास करते हुए जरी थ्रेड के इस नॉट में से एक बार फिर से नीडल को पास करके एक टर्न लेना है। इन जरी थ्रेड और सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए एक और टर्न लेके साइड में नॉट लगाना है। इसी तरीके से हमें एक और टर्न लेके साइड में नॉट लगाना है। 2 नॉट्स बनाने के बाद नेक्स्ट हमें ये जो जरी थ्रेड है सिर्फ इस जरी थ्रेड में से नीडल को सेंटर में से पास कर लेना है और अब नेक्स्ट हमें इस जरी थ्रेड और सिल्क थ्रेड दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हमें बेबी कुच्चू बनाना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये एक टैसल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें 1 फिंगर के स्पेसिंग जो दिया हुआ है यहाँ से टैसल्स बनाते हुए वर्क को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने सभी टैसल्स बनाते हुए वर्क को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।